भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कल का विषय अधूरा रह गया था। बहुत से लोग कल दिन में मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुनिश्री आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आप हमारे घर पर बोल रहे हैं। ध्यान रखना, एक इस्लाम का व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं भी 20 साल से अपने भाई से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल मैंने ठान लिया है कि उसको भोजन के लिए अपने घर जरूर बुलाऊंगा। एक सज्जन और आए, उन्होंने कहा कि मेरे यहां भी 17 साल से बोलचाल नहीं है। मैंने कहा सब युग बदल लिया तुमने बिना बोले चाले, लेकिन क्या करूं महाराज, भाई को बहुत मनाता हूं, बहुत माफी मांगता हूं, बहुत मिलने का प्रयास करता हूं, भाभी गड़बड़ है। मैंने कहा तू यही गड़बड़ी करता है कि झगड़ा भाभी से है और भाई से माफी मांगता है। मैंने कहा एक बार भाभी से माफी मांग ले, तेरे बिखरे हुए घर फिर वापस बन जाएंगे। इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या विचार करना। आदमी ऐसा ही होता है, आदमी का जीवन ऐसा ही है। वह लड़ाई झगड़ा घर में करता है, वो मंदिर में जाकर भगवान से माफी मांगता है, वह ईश्वर से कहता है कि परमात्मा तू मुझे माफ कर दे। मैं कहता हूं कि जब तक दुश्मन माफ नहीं करेगा, दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। कोई अधिकार नहीं है उस परमात्मा को भी माफ करने का। जिससे अनबन है, माफी तो उससे ही मांगना पड़ेगी मेरे भाई। आदमी घर में झगड़ा करता है, सास बहू झगड़ती हैं, मंदिर में आंसू बहाती हैं, भगवान गलती हो गई हमको माफ करना। भगवान बीच में आने वाला कौन है? ध्यान रखिए, कोई ईश्वर क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने कमरे में बैठा था, एक व्यक्ति बड़े ताव में आए, गुस्से में आए, दरवाजा बंद था, जोर से एक लात मारी दरवाजे पर, दरवाजा खुल गया। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है दर्शन का। बोले महाराज सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप अंदर बैठे हो। तो मैंने कहा मालूम नहीं था तो लात क्यों मारी थी? बोले मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मैंने कहा एक काम करो, जाके उस दरवाजे से माफी मांगो। उन्होंने कहा महाराज आप भी कैसी बातें करते हैं, माफी आपसे मांगूंगा, दरवाजा तो अजीब है, पुद्गल है, जड़ है, वो क्या माफ करेगा। मैंने कहा नादान, माफी मांगते समय सोचता है कि दरवाजा अजीब है, इससे क्या माफी मांगना। अरे लात मारते समय सोचता दरवाजा अजीब है, इसे क्या लात मारना। विचार करिए, सोचना है आपको। आदमी करते करते समय नहीं सोचता है। ध्यान रखना, मेरी एक सी सोच है कि जब तक घर का भाई माफ नहीं करेगा, तब तक पुलक सागर तो क्या कोई परमात्मा भी तुमको माफ करने वाला नहीं है। जिससे झगड़ा हो उससे ही माफी मांगो। ध्यान रखना, जो लड़ाई की जड़ है वहां जाओ। ऐसा मत करिए कि फुंसी तो इस हाथ में है और ऑपरेशन इस हाथ का करा लो। जहां दर्द है इलाज वहीं होता है। कोई बात नहीं है कि तुम सोचो कि हम सामयिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक भ्रम और पाल लिया तुमने जिंदगी का। मैं बहुत सम्मान करता हूं जो प्रतिक्रमण करते हैं उनका, मैं बहुत आदर करता हूं जो सामयिक करते हैं उनका, लेकिन एक निवेदन आपसे करता हूं कि सामयिक और प्रतिक्रमण 1 घंटे लेट कर लेना। सामयिक और प्रतिक्रमण ना कर पाओ तो भी परवाह मत करना, लेकिन दिलों से नफरत निकाल करके जीना, इससे बड़ी कोई सामयिक और कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ करता है। यदि दिलों से नफरत नहीं निकाली, दिलों से दूरियां हमने नहीं मिटाई,
तो किस काम की पूछ। ध्यान रखना, अश्क में भीगे हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, और छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो इंसान के इंसान ही जो ना सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, इंसान के रूप में इंसान काम ना आए तो मंदिर के भगवान को पूजने से क्या मतलब है। इंसान की इंसान से दूरी। अरे मेरे भाई, दिया से दिया जलाओ, दिल से दिल मत जलाओ। दिया से दिया जलेगा तो प्रकाश होगा, और दिल से दिल जलेगा तो सर्वनाश होगा। एक दिए से दूसरा दिया जला लो, रोशनी कर लो अपने जीवन को। मान्यवर, ये मत सोचना, इस गलत फहमी में मत जीना कि आग के साथ चक्कर लगाने से हमारी जिंदगी भर के जोड़े बन गए। इस भ्रम में मत जीना, और इस गलत फहमी में मत जीना कि एक मां बाप से पैदा होकर ये खून के रिश्ते हमेशा रहेंगे। बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ कह नहीं सकते। आपसे निवेदन है कि आग के साथ फेरे पल भर में टूट जाते हैं, सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे भाई, खून के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आग के लगाए हुए 7 फेरों से जिंदगी नहीं चलती है। अरे भावनाओं के संबंध यदि बना लिए तो ध्यान रखना, आग के फेरों से भी ज्यादा मजबूत भावनाओं के संबंध हुआ करते हैं। और भावना यदि टूट गई तो 7 फेरों को टूटने में फिर 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ध्यान रखिए, भावनाओं से जुड़िए। आप विचार तो करो, एक छत के नीचे रहकर भी यदि भावनाओं उसकी दूरियां हैं तो हम पास रहकर भी बहुत दूर हैं, और दूर रहकर भी यदि भावनाओं से जुड़े हैं तो हम दूर रहकर भी बहुत पास हुआ करते हैं। अरे मेरे भाई, मैं गांव में भी जाता हूं और शहरों में भी जाता हूं, अंतर यही पाता हूं कि शहरों में मकान तो बहुत पास पास होते हैं लेकिन मन बहुत दूर होते हैं, और गांव में मकान दूर होते हैं लेकिन मन बहुत पास में हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, मकान की दूरियां तो चल जाएंगी, कोई बात नहीं है। आज शहरों में इतनी जगह भी नहीं है कि एक मकान में 4 लोग रह सके। ध्यान रखना, अरे मकान की वजह से 2 भाई अलग होते हैं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, और एक बात और स्मरण में रखना कि आंगन में दीवार बाद में खिंचती है, पहले मन में दीवार खड़ी होती है, और मन की दीवारों को गिरा दो। मैं तो इतना कहता हूं कि अपने आंगन में इतनी ऊंची दीवार मत उठाओ कि राह चलता आदमी तुम्हें दिखाई ना दे। अरे इतनी ऊंची दीवार मत उठाओ कि पड़ोसी का मुंह दिखाई ना दे। और चलो, उठ गई हैं दीवारें तो कोई बात नहीं, उन दीवारों में एक झरोखा बनाओ कि दिन में एक बार तो 10 मिनट दोनों खड़े होकर के बात कर सको, प्यार से बोल सको। ऐसा जीवन मत बनाइए, ऐसा दीप जलाओ अपने घर के आंगन में। अरे घर की दहली पर ऐसा दीप जलाना जिसका उजाला पड़ोसी के आंगन तक भी जाता हो। ध्यान रखिए, लेकिन आज तो आदमी सोचता है ऐसा दिया जलाओ जो घर की दहली पर तो नहीं रखता है, उसने तो दहली ही मिटा दी है। अब तुम्हारे घरों में दहली बची कहां है? कोई दहली नहीं बची, कोई मर्यादा नहीं है। अरे दहली को ऐसा वैसा मत समझो, लाइफ ऑफ कंट्रोल लाइन थी, एक मर्यादा की रेखा थी, आज खत्म हो चुकी है। आज तुम दिए दहली पर नहीं रखते हो, दिए उस आले में रखते हो जिसका प्रकाश केवल हमारे कमरे तक पहुंचे। वो इंसान इंसान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। अरे आले में दिया रखोगे तो प्रकाश भी सीमित हो जाएगा, और प्रकाश ही सीमित नहीं होता मेरे भाई, रखा हुआ दिया आले को भी काला कर दिया करता है, जिंदगी को अंधेरे की ओर ले जाया करता है। ऐसा दिया जलाओ जिसकी रोशनी से पूरा मोहल्ला रोशन हो जाए। ऐसा पेड़ लगाओ अपने घर के आंगन में कि जिसकी छाया पड़ोसी के आंगन तक भी पहुंचती हो। लेकिन आप तो ऐसे हो गए
कि पड़ोसी के घर डाल पहुंच जाए तो तुम कुल्हाड़ी से काट देते हो। इस पेड़ के फल केवल हम ही खाएंगे, दूसरा ना खा पाए। ये कैसी जिंदगी है आदमी की? ध्यान रखना, सोचना है। एक बात ध्यान रखना, जिसका दिल बड़ा होता है उसका भाग्य बड़ा होता है, और जिसका दिल छोटा होता है उसका भाग्य भी छोटा हुआ कर। दिल को बड़ा करो, इतना दायरे दिल मत बनाओ कि हम दो और हमारे दो के सिवा कोई ना समाये तुम्हारे अंदर। अरे दिल तो इतना बड़ा बनाओ कि पूरा विश्व आकर के उसमें समाहित हो जाए। तब तो तुम्हारी मानवता है, तब तो तुम्हारा इंसान के रूप में पैदा होना सार्थक सिद्ध होगा। ध्यान रखिए, दिल की दूरियां मत बढ़ाओ।